अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है कि ना, जब भी हम अपना बिजनेस किसी को इनवाइट करते हैं ना, तो दो चीजें ऐसी हैं, एक हमारा बिजनेस इंस्टाग्राम और बिजनेस व्हाट्सएप। ये जो है वो प्रोफेशनली सेट होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम अपना बिजनेस इनवाइट कर रहे होते हैं, या हम अपने व्हाट्सएप के थ्रू ही करते हैं, मोस्टली हमसे कांटेक्ट जो हमारी लीड्स हैं हमारे व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू ही कर रही होती हैं। तो जैसे कि सोशल एरा है, लोगों को बहुत ज्यादा नो हाउ है, नॉलेज में है चीजें, तो लोग सबसे पहले आपकी बायो चेक कर रहे होते हैं कि आपने किस तरह अपने ना वो बिजनेस इंस्टाग्राम को बिल्ड किया हुआ है। तो इसलिए ये आपका जो बिजनेस इंस्टाग्राम है ये बहुत अच्छा बिल्ड होना चाहिए, ताकि आप ना एक प्रोफेशनलिज्म शो हो। क्योंकि आपको पता है कि आप किस बिजनेस का पार्ट है, जो कि 174 प्लस कंट्रीज में रजिस्टर्ड है, और आप एक 174 प्लस कंट्रीज में अर्निंग भी कर रहा है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप लोगों ने ना चीजें जो है वो नोट डाउन करनी है, और जो चीज मैं शेयर करूंगी वो आप लोगों ने ना उसका स्क्रीनशॉट भी मस्त ले लेना है। और काइंडली आप लोगों ने मुझे बताना है कि स्क्रीन शेयर हो गई है कि नहीं। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? कोई माइक अनम्यूट करके बताए काइंडली। नहीं नहीं नरमीन, अभी नहीं हो रही। मैं यहाँ पे ही हूँ, आप करो, शेयर पे क्लिक करो, स्क्रीन पे क्लिक करो। जी जी मैम, मैं कर रही हूँ। मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, नहीं तो व्हाट्सएप पे। ओके, आप देखें अब शो हो रही है। यस यस यस, परफेक्ट। यस। ठीक है, चलें ओके। फिर हम बिस्मिल्लाह करते हैं। अब लाइक ये देखें, जैसे ये मेरा बिजनेस व्हाट्सएप है। हम सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे। ये जो थ्री डॉट्स लगे हुए हैं इसको आपने क्लिक करना है, और आपने सेटिंग्स में चले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिजनेस की प्रोफाइल पे, डीपी पे बात कर लेते हैं। आपने डीपी जो है वो बड़ी प्रोफेशनल लगानी है। मैंने अपनी नहीं लगाई हुई, क्योंकि हर बंदे का अपना एक होता है। तो आप लोगों ने कैसी डीपी लगानी है जो आपके बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करे और देखने वाले को भी अच्छा लग रहा हो। तो सबसे बात इन सेकेंड इज दिस, हम आते हैं अपनी बायो पे। फर्स्टली आपने जो नेम रखना है अपना, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। आप लोगों ने नेम अपना प्रोफेशनल, जो आपका नेम है जिससे आपने अपना बिजनेस इंस्टाग्राम बनाना है, वो ही नेम आपका बिजनेस व्हाट्सएप पे भी होना चाहिए। ठीक है, इससे बहुत अच्छा जो है ना इम्पैक्ट आता है। डिफरेंट नेम नहीं रखने, कोई निक नेम नहीं रखना। आप एक प्रोफेशनल बंदा है, बंदे हो, आपने उसी तरह ही इस बिजनेस को हैंडल करना और पर्सन को भी हैंडल करना है। मेरा नाम नरमीन तारिक है, तो मैंने वही लिखा हुआ है। अब हम सेकंड इज नीचे आते हैं, जो कि हमारी बात है ईमेल पे। आप लोगों ने अपनी ईमेल जो है वो एंटर कर लेनी है यहाँ पे, जैसे कि मैंने कर ली हुई है। कॉपी करके यहाँ पे ना लिंक करके पेस्ट कर देना आपने। इससे भी आपका बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट आ रहा होता है। एंड सेकंड हम बात करते हैं अपनी बायो पे। आप लोग फर्स्टली इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप मेरी बायो चेक कर रहे होंगे, ये सेम ऐसी ही बायो मेरी अपलाइन मैम जैनब ने बताया था, जैसे वैसे ही मैंने भी सेट की हुई है। देखें, एंटरप्रेन्योर, मॉम, कंटेंट क्रिएटर, क्रिएटर वर्क फ्रॉम होम, हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी थ्रू सोशल मीडिया एंड एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटिंग। ये सब कुछ आपने लिख लेना है। और क्योंकि इस अब एक बंदा जो आपको जानता नहीं है, बस वो इस बिजनेस के बारे में ही जानता है, वो भी उसको इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन जब वो आपकी बायो सेट देखता है और बायो को वो आपको पढ़ता है, तो उसके पास काफी ज्यादा नॉलेज आ जाता है। कुछ ना कुछ उसको आता है कि बंदा क्या कर रहा है। तो इसीलिए ये इसी तरह जैसे मैंने लिखा हुआ है, आपने भी इस तरह लिख लेना। और रिप्रेजेंटेटिव में अपनी अपलाइन का नाम लिख लेना। मेरी रिप्रेजेंटेटिव मैम जैनब कैसर है, इसलिए मैंने उनका नेम लिखा हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम आगे जा सकें। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मेरे से साथ साथ पूछ लो।
चलें हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला है कि आपकी जो है वो वर्किंग आवर्स किस तरह अपने अपने ओपन रखने हैं। तो मैंने 24 आवर ओपन रखा हुआ है, मुझे यही मतलब अच्छा लगता है। आप लोग भी यही करो, इससे जो है वो अच्छा इम्पैक्ट आ रहा होता है। क्योंकि अब हमें कोई भी जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी डिफरेंट कंट्रीज में टीम होती है, तो टाइमिंग्स का भी इशू होता है। तो कोई भी जब आपको मैसेज करता है और स्पेशली लोग टाइम चेक कर रहे होते हैं कि ओपन है, ये क्लोज है, तो मैंने तो अपना 24 आवर ओपन ही रखा हुआ है। तो आप लोग भी ये सेटिंग कर सकते हो। जब आप टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पे देखेंगे शेड्यूल आ रहा होगा, तो आपने इसको सबको जो है ना, इसकी जो है वो नोटिफिकेशन ओपन कर देना है, इसको ऐसे टच करके, तो ये आपका इस तरह ओपन हो जाएगा, ऑलवेज ओपन। इस पे आपने क्लिक करना है शेड्यूल को प्रेस करके, तो ये इस तरह शो हो जाएगा। इससे ये है कि जो है ना वो एक अच्छा रिप्रेजेंट होके आएगा। अगला पॉइंट है हमारा। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई बात नहीं समझ में आए तो काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके आप लोगों ने मेरे से पूछ लेना, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, मुझे भी आप लोगों के मैसेज शो नहीं हो रहे। आगे हम बात करते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट जो आपका फेसबुक पे है और जो इंस्टाग्राम पे है, मैंने नहीं लगाया हुआ क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल का इस वक्त पासवर्ड भूल चुकी हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ कनेक्ट नहीं किया हुआ। लेकिन आप लोगों ने करना है, इससे भी बहुत बहुत अच्छा एक जो है ना इम्प्रेशन आता है। क्योंकि आपकी जब इंस्टाग्राम, फर्स्टली जो हमारे न्यू ज्वाइनर्स हैं, जब आपका इंस्टाग्राम बिल्ड हो जाएगा ना, जब आपने वो प्रोफाइल सेट कर लेनी है, फिर आपने यहाँ पे उसको लगाना है। अदरवाइज जब तक आप अभी बिल्ड कर रहे हो अपने बिजनेस को, आप अपने इंस्टाग्राम को सेट कर रहे हो, तब तक आपने नहीं लगाना। और जब आप सेट कर लो तब आप यहाँ पे इसको टच करोगे, तो आपकी जो भी प्रोफाइल होगी वो यहाँ पे कंटिन्यू करके वो यहाँ पर आप मैं अपना पासवर्ड भूली हूँ, इस वजह से मैं नहीं लगा पा रही। उससे ये होगा कि जो इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा ना, जिस तरह मुझे भी पासवर्ड नहीं याद, आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो वहां जाकर ना फिर वो लिंक खुद ब खुद पेस्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं किसी को जैसे मुझे लीड आती है तो ना मैं उसकी प्रोस्पेक्टिंग करी होती हूँ, तो जब हम बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं ना कि हम बिजनेस इंस्टाग्राम, बिजनेस व्हाट्सएप पे जो है ना वो प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, तो मुझसे मोस्टली लोग कहते हैं मैम आपका इंस्टाग्राम हैंडल सेंड करें। तो फिर कुछ लोगों को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहाँ से देख लेंगे। क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं बिजनेस के मुतालिक। अपने फर्स्ट स्टेप को उठाने से पहले हर बंदा जो है ना हर पॉइंट को क्लियर करना चाहता है। इसलिए ये दोनों चीजें जो है ना मोस्टली फोकस की जाती हैं कि अच्छे तरीके से बिल्ड की जाए। और जितना अच्छा आपका इन चीजों पे डिटेलिंग होगी, जितना अच्छा आप इसको लेके चलोगे, आपके जो है ना बिजनेस पे बहुत अच्छा इसका ना असर पड़ेगा। हम्म, और यहाँ पे ऐड अदर वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट होती है वो भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इंशाल्लाह हमारा आगे सेशन होगा, व्हाट्सएप का लिंक भी बनाना सिखाया जाएगा आप लोगों को, तो ये आप लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आज हमारा जो है वो इन्हीं मुतल्लिक सेशन था कि बायो कैसे सेट करनी है और ये सारा कुछ ना। आप लोगों को अगर कोई बात नहीं समझ आए तो मुझे बता दें, मैं जाके मैसेजेस देख लेती हूँ। लगता है सबको सब कुछ समझ आ रहा है। काइंडली कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं फिर आपको रिपीट करने के लिए रेडी हूँ। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट मस्त ले लेना है, ताकि कोई भी चीज अभी तो आप एकदम नहीं नोट डाउन कर पा रहे होगे, तो बाद में आप जो है ना इसको फौरन इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि जितना अच्छा आपका सेट होगा, आपको नहीं पता कौन किस टाइम आपको जो है ना आपके साथ बिजनेस करना चाहेगा, किस टाइम आपको अचानक किसी को बिजनेस इनवाइट करना पड़ जाए। एटलीस्ट आपका व्हाट्सएप तो सेट हो ना। ओके, ओके साइमा, डोंट वरी, मैं अगेन इसको जो है ना वो रिपीट कर देती हूँ। मैं अब पीछे जा रही हूँ। अ, हम बात कर रहे थे व्हाट्सएप की बायो को कैसे सेट करना है, ठीक है।
फर्स्टली मैंने नेम की बात की कि आपने अपना नेम ही लिखना है, आपने निकनेम्स नहीं यूज करने, क्योंकि निकनेम अच्छे नहीं लगते। आपका जो नेम है, जो आपका अपने पोर्टल के ऊपर नेम है, स्पेशली आपने वही लगाना है, और इसी को आपने अपने बिजनेस इंस्टाग्राम पे भी लगाना है। हम नेम की बात कर ली। अब हमने यहाँ पे ईमेल की बात की। आप लोगों को पता है, जैसे आप पे कैनवा पे वो काम करना सिखा रहे हैं, या आपकी वही ईमेल है जिसपे आपका पोर्टल, जो आपने ई लेसन्स बाय किया और उसको जो आपने अपनी ईमेल दी थी, ये वही ईमेल है। ठीक है, ईमेल आपने वही एंटर करनी है। तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल दे देनी है, लाइक जैसे मैंने दी हुई है। और सेकेंड इस बायो की बात करते हैं, स्पेशली उनके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ जो बेचारे अभी आए हैं। अपनी बायो में आपने ये सब लिख लेना है, और रिप्रेजेंटेटिव में अपनी रिप्रेजेंटेटिव का नाम, यानी कि अपनी अपलाइन का नाम लिख लेना है। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये एक बेहतरीन है। आप इसको पढ़ के भी अच्छा लग रहा है, अगले बंदे को नॉलेज भी हो रही है कि आप क्या काम कर रहे हो। तो इसीलिए आप सब भी यही लिखो, बस रिप्रेजेंटेटिव में अपने अपलाइन का नाम लिख लो। आगे बात करते हैं हम टाइमिंग्स की। मैंने 24 आवर ओपन किया हुआ है, आप लोगों ने भी इसको 24 आवर ओपन कर लेना है। और कैसे ओपन करना है, आपने शेड्यूल को क्लिक करना है, जो मिडल में आ रहा है ऑलवेज ओपन, बस आप लोगों ने इसको क्लिक कर लेना है और फिर सेव कर लेना। सिंपल एज दिस। ये जितना आसान आसान लग रहा है, ये उतना ही आपको आगे फायदा देने वाला है। आप लोगों ने अक्सर बात सुनी होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और ये उसके लिए बहुत बेहतरीन है। आगे हम बात करते हैं अपने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैंडल की। आपने यहाँ पे अपने फेसबुक का अकाउंट, जो कि आपके फेसबुक का अकाउंट है, और इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है, वो आपने यहाँ पे लगा लेना है। आपने वहां से जाना है और कॉपी पेस्ट करके वो लिंक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इस तरह। मैंने नहीं लगाया हुआ, मुझे अपना पासवर्ड नहीं याद है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। इंशाल्लाह करीम मैं बहुत जल्द लगाऊंगी। और वो जो न्यू ज्वाइनर्स हैं वो अभी ना लगाएं, पहले अपना इंस्टाग्राम बिल्ड कर ले अच्छी तरह, फिर आप लोगों ने यहाँ करना, उसको लॉग इन कर लेना है, तो वो आ जाएगा। और फेसबुक का भी आपने इसी तरह सेम स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। मैम मेरी यही चीज सेट नहीं हो रही है। मतलब क्यों? इंस्टाग्राम ना नहीं जा रहा, उसके साथ बार बार आईडी लगानी पड़ती है। आप न्यू ज्वाइनर हो ओल्ड हो? जी मैं ओल्ड हूँ। हाँ जी। आप भी मेरा अपना सेम पासवर्ड। जैसे जैसे आपने लगाया है ना, ये जो जो आज आपके पास जैसे पिक्चर आ रही है, मेरी भी सेम ऐसी पिक्चर पिक्चर आती है, लेकिन ना वो साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। बस इसका पासवर्ड जो है ना वो रीसेट करें आप भी। मैंने भी इसको अगेन अपने पासवर्ड को सेट करना, इस वजह से नहीं हो रहा। फॉरगॉट पासवर्ड करके ना, तो अगेन इसको हाँ जो जी। है ना आपने तो साइन अप करना है, तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक हो गया, सही है। मेरा भी पहले था कि कुछ टाइम से मैंने दरअसल फोन, आपने फोन तो नहीं चेंज किया, मैंने अपना फोन चेंज किया, जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। हाँ जी, हुआ है मेरे साथ भी ऐसे ही। हाँ जी। बस आपने यही करना है, पासवर्ड अपना चेंज करें, तो इंशाल्लाह जो है ना वो फिर हो जाएगा। हम्म। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी नजर में तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा आता है। हम बात करते हैं ग्रीटिंग मैसेजेस का। कभी कभार हमारी अवेलेबिलिटी नहीं होती ना, हम लोग अब हर टाइम तो अवेलेबल नहीं है, जारी बात है, लाइफ है, हाउस वाइफ्स हैं, मॉम है, तो सबसे अच्छा इम्पैक्ट जो पड़ता है जब आप नहीं भी हो ना, तो आप फिर भी बिजनेस में मौजूद ही हो। मैंने अपना इस तरह सेट किया हुआ है, मुझे यही अच्छा लगता है। और इसके आफ्टर सेशन भी आपको ना मैं एक दो ग्रीटिंग मैसेजेस सेंड कर दूंगी, आप बेशक उस तरह भी लगा सकते हो। जैसे ये देखें, हम पीछे जाते हैं, आप यहाँ पर आओगे ना, बिजनेस टूल्स को आप क्लिक करोगे, तो नीचे ग्रीटिंग ये मैसेज है ना, इसको जब आप टच करोगे ना, तो आप देखो कि यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ, जस्ट थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग नरमीन तारे, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू।
तो जब मैं नहीं मौजूद, तो जब कोई मुझे टेक्स्ट कर रहा है, कोई मेरी लीड, कोई प्रोस्पेक्ट मैसेज कर रहा है, तो उसको ये मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसके अलावा भी बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस हैं जो आप लिख सकते हो, जिसके अंदर आपका पूरा बिज़नेस की डिटेल जो है ना वो बता दी जाती है। इंशाल्लाह करीम आफ्टर सेशन जो है ना वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छा लाइक एक बिज़नेस का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालता है कि आप एक बिज़नेस वुमन हो और अपना बिज़नेस बड़े अच्छे से रन कर रहे हो। क्योंकि जैसे आपको पता है कि बिज़नेस व्हाट्सएप है, तो जो बिज़नेस व्हाट्सएप होता है उसमें इस तरह की चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो जब आपकी अवेलेबिलिटी नहीं भी है, तो अगले बंदे को भी पता चल रहा है कि ये जो है वो जल्द रिप्लाई करेगा और इस टाइम वो अवेलेबल नहीं है। तो आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने इस तरह करना है, वरना तो इसके बाद और मैं भेज दूँगी आपको कॉपी करके, अपने ग्रीटिंग मैसेजेस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जब भी कोई आपको मैसेज करेगा तो आपका ये टेक्स्ट उससे सबसे पहले फॉरवर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे आपने सेंड टू एवरीवन कर देना, क्योंकि कोई भी आपको पता है बिज़नेस नंबर है, कोई भी आपको मैसेज कर सकता है। आपको कोई भी अप्रोच कर सकता है जिसको आप नंबर देना चाह रहे हो, जिसको बिज़नेस इनवाइट कर रहे हो, इवन के फ्रेंड्स फिर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए आपने एवरीवन पे क्लिक करना है ताकि जो कोई भी मैसेज करे तो उसको ये ईज़िली मिल जाए। फिर हमारे पास वेरिएशन तो बहुत ज़्यादा कैटलॉग भी है। कैटलॉग में आप अपनी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स डाल सकते हो जो भी हैं। वो इंशाल्लाह करीम आगे फर्दर बात होगी। हम लोगों के टेलीग्राम पे बहुत अच्छा जो है वो सेशन होंगे, फिर उसके थ्रू ना आप अपना सेट कर सकते हो और ये हमें रिटेलिंग पर भी बहुत हेल्पफुल देगा। अब आगे आप लोगों के सेशंस हमारे रिटेलिंग पे भी हैं। इंशाल्लाह करीम आपको उस पे फिर सिखाया जाएगा कि कैसे इसको कैटलॉग को भी मैनेज करना है। ग्रीटिंग मैसेजेस के बिल्कुल नीचे अवे मैसेज, ठीक है? ये भी आप लोगों ने अपना ओपन रखना है, ऑलवेज ओपन। ये ऑटोमेटिकली पे कर ले, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा। उसमें मैंने मैसेज में जो डाला हुआ है, लाइक ये डाला हुआ है, थैंक यू फॉर योर, कभी वो ग्रीटिंग मैसेज चला जाता है, कभी ये चला जाता है। इससे भी बड़ा अच्छा इंप्रेशन आता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर आप बेशक यही डालो। ये बड़ा एक डिसेंट सा ना वो है पैराग्राफ। क्योंकि जितनी अच्छी हमारी बायो सेट होगी, जितनी डिटेलिंग में सेट होगी, अगले बंदे पे उसका जो है ना इम्पैक्ट अच्छा आएगा। और हम एक इतनी बड़ी बिजनेस का पार्ट है, लाइक वो इतनी सारी कंट्रीज में ये बिजनेस रन कर रहा है, तो कोई आम बात तो नहीं है ना। तो हमने इस चीज को बड़ा ही मद्देनजर रख के चलना है कि हर चीज बड़ी प्रोफेशनली सेट होनी चाहिए। हम्म। बाकी किसी की कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन टीमीज? आप सबको बायो सेट करनी आ गई? बायो के अंदर कोई प्रॉब्लम? जी बिल्कुल, आप फेसबुक की भी इसी तरह सेट कर सकते हो। फेसबुक वैसे इतने सारे ऑप्शन नहीं देता, फेसबुक पे जस्ट आपकी बायो की ऑप्शन होती है, तो आप वहां कुछ भी लिख सकते हो। लाइक मैंने बिजनेस कंसल्टेंट लिखा हुआ, बिजनेस कंसल्टेंट मतलब मॉम, कंटेंट क्रिएटर और हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी, इस तरह भी आप लिख सकते हो। एरम डीपी का क्या बताऊं? डीपी देखो, आपने अगर अपना फेस रिवील करना है तो आप अपना फेस की लगा दो, नहीं तो कोई अच्छी लगानी है, लाइक हाथों की, पाँव की, इस तरह नहीं लगानी। एक डिसेंट लुक आए ना, लाइक एक वर्किंग लेडी पे वर्किंग लेडी लगे। लाइक मैंने अपना फेस हाइड किया हुआ है, मैंने नहीं अभी तक किया, लेकिन डीपीज इस तरह की लगाती हूँ। आपके पास इंशाल्लाह करीम आगे हमारे सेशन होंगे, प्रिंटेस के सेशन, वहां पे बेहतरीन डीपीज हैं, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। फेसबुक के फॉर्म लिंक के बारे में पूछ रहे हैं आप?
तो